याद रखना, चाहे ऑक्सीडेशन हो या फिर रिडक्शन हो, आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे ही काम करना है। इन दो चीजों पे जिसने, दुनिया बहुत ही समझदार है, जिसने इसका इन्वेंशन किया ना, उसने इस नाम में ही दोनों इक्वेशंस को डाल दिया। अब आप कहोगे सर कैसे डाल दे, तो मैं वो दोनों में ही होंगे और इन्हीं को क्या बुलाया जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन बुलाया जाएगा। सेकंड एग्जांपल में आई डोंट थिंक डायग्राम की बात करते हैं, तो इस डायग्राम में क्या दिखेगा आपके पास में दे रखा है यहाँ पे आयरन, देखो Fe दे रखा है। अब आयरन ने ऑक्सीजन को गेन किया, ध्यान से देखोगे तो ये ऑक्सीजन रिमूव हुआ और किसके पास में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइजर टैलेंट। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हो, बेटर हो, मजे में हो। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था। अब आप कहोगे सर कौन सा? मैंने आपको बताया था जब हम टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे, तो टाइप ऑफ रिएक्शंस की कंडीशन में आपको स्टार्टिंग के 4 रिएक्शंस में ज्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। एक्चुअली में ये भी कोरिलेट करता है जो अब आने वाला है, लेकिन ये काइंड ऑफ बाकी सबके पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। अब आप कहोगे सर जैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे, तो मैं आपको पहले चारों रिएक्शन का एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं जो हमने अभी तक पढ़ी। पहला है कॉम्बिनेशन, मतलब दो चीजों को जोड़ना, ये और ये जुड़ गया, कॉम्बिनेशन, A + B बन गया AB। अब डिकम्पोजिशन, सेकंड रिएक्शन, A B को, जो A B साथ में था, अब इसको तोड़ दिया, A और B दो पोर्शन, तो ये कौन सा हो गया हमारा, डिकम्पोजिशन। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट, जहां पे सिर्फ एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट जाता है और दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। वहां पे भी क्या कंडीशन आती है कि जो ज्यादा डोमिनेंट है वो पहले रिप्लेस करेगा, ओके। फिर हमारे पास में फोर्थ आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी आप जानते हो, मतलब पूरा का पूरा कंपाउंड भी जा सकता है, या हो सकता है कंपाउंड में से दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड हो गए, दो में से एक एलिमेंट इधर, तो इसका एक एलिमेंट इधर आ जाएगा और इस तरह से चेंज होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डबल रिप्लेसमेंट या फिर मेटाथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। नाम याद रखना, मेटाथेसिस, मुझे भी नाम याद करने में थोड़ा सा टाइम लगा था, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये रहता है हमारा मेजर 4 रिएक्शंस। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर आज कौन सा वाला है, तो मैं बताऊंगा बेटा आज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि आज की जो दो रिएक्शंस है ये पर्टिकुलरली एक ही सेगमेंट पे काम करती है। अब ये दोनों सेगमेंट, ये जो इसके सेगमेंट है ये है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले। अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कैसे, मतलब इसकी पूरी इक्वेशन में सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ रहे हैं? नहीं, मैं कहूंगा इन रिएक्शंस को हम बुलाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जेई नीट में। अभी आप लोग 10th क्लास में, आपका स्टैंडर्ड 10th का, लेकिन ये मत सोचो, देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बड़े बड़े क्लियर, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत लंबे लंबे टाइम पीरियड तक पढ़ने से बेटर है स्टार्टिंग से शुरू कर दो। मतलब यार शायद मैं गलत बोल गया, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कई सारे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं हमें जेई क्लियर करना है, हमें नीट क्लियर करना है, हमें कोई भी XYZ कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना है, NTSC हो सकता है, ओलंपियाड्स हो सकते हैं, KVPY हो सकता है, कोई स्कूल का ही पेपर ले लो, नॉर्मल से नॉर्मल, या फिर हो सकता है कोई चैलेंजिंग पेपर हो, या फिर हो सकता है किसी वो आगे फ्यूचर की बहुत सारी चीज़ें, ऑप्शंस है, देयर आर वेरियस ऑफ ऑप्शन, जिनके बारे में हम एक दिन बात भी करेंगे आराम से। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास इतने ऑप्शंस है और आपको काम करना है उस पर, ठीक है। आज ड्रीम ऐसी चीज़ है ना जिसके पीछे भागने के लिए आप एक दिन में किसी चीज़ के पीछे नहीं भाग सकते। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, वो टास्क होता है। पता तुम्हारे माइंड का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, तुम ड्रीम और टास्क को कोरिलेट कर देते हो। ड्रीम और टास्क हमेशा से कोरिलेट हुआ है, ये मैंने देखा है। ड्रीम और टास्क, पता नहीं क्यों बच्चे हमेशा कोरिलेट कर देते हैं इस चीज़ को। ड्रीम इज अ काइंड ऑफ थिंग जो एक दिन में पूरा नहीं होता, सालों लग जाते हैं। साल क्या, मतलब मैं कह रहा हूँ जीवन का जीवन लग जाता है। और कुछ ड्रीम्स तो ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आते हैं। मतलब एक जनरेशन ने किया, नहीं हो पाया, थोड़ा सा रह गया, तो बची हुई जनरेशन ने किया, नेक्स्ट जनरेशन हो सकता है उसको आगे बढ़ा रही हो। ये होता है ड्रीम। टास्क होता है जो हमें मिलता है, जैसे आज ये लेक्चर कंप्लीट करना है, ये मेरा टास्क है। तुम्हें ये पढ़ना है, ये तुम्हारा टास्क है। मैं इसके एग्जांपल्स कराऊंगा, ये मेरा टास्क है। तुम्हें इसके अलावा एग्जांपल्स करने हैं, ये तुम्हारा टास्क है। वो टास्क है, वो फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में करके फ्री हो गया। बट ड्रीम ऐसी चीज है, उसको करने के लिए अब तुम लोग बड़े लेवल का ड्रीम देख रहे हो। देयर इज डिफरेंस बिटवीन अ ड्रीम एंड अ टास्क, ऑब्वियस सी बात है। तो तुम ड्रीम देख रहे हो, यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग विच नो वन हैज थॉट ऑफ। हो सकता है मिलियंस हैव थॉट ऑफ। हो सकता है तुम्हारे पीछे पीछे जेई सब, यार सपना देखने कौन नहीं चाहता, ऑब्वियस सी बात है। सबको लगता है अब मैं जेई क्लियर करूंगा, तो सब लोग जेई के पीछे जा रहे हैं। अब 50 लोग जेई 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 कर रहे हैं, तो इट इज ऑब्वियस कि तुम्हें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। अब वो हो सकता है, देखो हर किसी का मेंटल स्टेट है, हर किसी की अलग अलग बात है, तो
काइंड ऑफ वही चीज़ें हैं, ठीक है। अब तुम्हें समझना होगा इस चीज़ को, तो इन चीज़ों को आप वो मत समझो। तो हमें बस एक बेस स्टार्ट करना पड़ता है। प्लस माइनस सबको आते हैं, लेकिन चलते चलते वो कब ट्रिग्नोमेट्री में प्लस आ गया और उसका एडिशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में आयंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती घटती जाती हैं। इसलिए हर चीज़ को अच्छे से समझो और अच्छे से हर चीज़ को करो ताकि वो चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इसी अच्छे से मोटिवेशन के साथ में। बाकी कुछ इस पर डिटेल टॉक हम करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें ये चीज़ जाननी है कि कैसे हम ड्रीम और टास्क या फिर और चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं और कुछ मोटिवेशनल, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ कमेंट किया करो। देखो कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलता है, फिर मोटिवेशन मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा काम होगा। समझ रहे हो बात को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम लेक्चर की शुरुआत करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से पहले अब तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी, ये रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप कहोगे सर अभी तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता रहे थे, ये रेडॉक्स कहाँ से आया? तो मैं पहले एक बात बताता हूँ, रेडॉक्स ही सब कुछ है। क्या हो गया? गुस्सा दिला देता है, ठीक है। रेडॉक्स ही सब कुछ है। अब आप कहोगे रेडॉक्स सब कुछ ऐसे हो सकता है? मैं तुम्हें क्लियर सी बात बताता हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन ही आपकी सब कुछ क्यों है, इसलिए सब कुछ है। एक सेकंड रुको, इस पेन में कभी कभी फॉल्ट आता है ना, तो ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों जब मिलते हैं, या ये दोनों पता है किसके बच्चे हैं? ये दोनों रेडॉक्स रिएक्शन के ही बच्चे हैं। अब तुम कहोगे क्या मतलब? मैं क्लियरली बोलूं तो रेडॉक्स रिएक्शन ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। इसका दूसरा नाम समझ लो, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ही आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। काइंड ऑफ दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही इक्वेशन में हो सकते हैं या एक ही पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन में हो सकते हैं। ये आता है हमारे रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, ठीक है। चलो अब रेडॉक्स रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो देखो रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें रेडॉक्स रिएक्शन की क्या समझनी पड़ेगी, डेफिनेशन जो है इस टाइप्स की, रेडॉक्स और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। मैंने क्या कहा? रेड ऑक्स। अब देखो नाम से दुनिया बहुत ही समझदार है, जिसने इसका इन्वेंशन किया ना, उसने इस नाम में ही दोनों इक्वेशंस को डाल दिया। अब आप कहोगे सर कैसे डाल दिया? तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, पढ़ो इसको ध्यान से, REDOX, रेड ऑक्स, ठीक है। लाल बैल, लाल बैल नहीं है। अब जरा इसको अलग कर दो, इस सेगमेंट को अलग कर दो, इस सेगमेंट को अलग कर दो। ये है रेड, ये है ऑक्स। अगर मैं इसके सामने आइडेशन लगा दूं और इसके सामने युक्शन लगा दूं, तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं बन जाएगा? तो यहीं से बना है हमारा रिडक्शन रिएक्शन, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यहीं से बना है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। रेड ऑक्स यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन किससे बना है? हमारे रेडॉक्स रिएक्शन की फॉर्मेशन से ही बना है। बात समझ में आई? रेडॉक्स से किस टाइप से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन बने और किस तरह से हमने वो चीजें समझी, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी टाइप की केमिकल रिएक्शन है जिसमें ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो भी रिएक्टेंट स्पीशीज होती है, मतलब हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें ट्रांसफर होता है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। अब वो इलेक्ट्रॉन्स आयंस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली देखो एक आयंस में ले लो, एक पूरा पूरा एलिमेंट में ले लो, तो दोनों स्टेट्स आ सकते हैं, एलिमेंटल भी और आयनिक भी, ओके। फिर हम बात करेंगे इसमें दो टाइप की रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो हम इस पूरे पर्टिकुलर लेक्चर में समझने वाले हैं। इस पर्टिकुलर डायग्राम को समझो तो तुम्हें एक बेसिक ओवरव्यू तो मैं अभी दे देता हूँ। देखो क्या होता है, ये हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? क्योंकि ये कुछ छोड़ने वाला है। अभी क्या छोड़ने वाला है? आयंस। जैसे कि मैंने बात करी थी इलेक्ट्रॉन की, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? इसके इलेक्ट्रॉन चले गए बी की तरफ, ए के इलेक्ट्रॉन बी के पास चले गए। तो अब जो बी वाला है ये बन गया है हमारा जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। देखो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो बन जाता है रिडक्शन या रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोलेंगे, बट इसको बोलेंगे बी वाला जो है रिडक्शन को फॉलो कर रहा है। और ये बी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसने अब वो इलेक्ट्रॉन क्या किए? देखो ये तो बिल्कुल फ्री था, अब ये तो खाली हो गया और ये भरा भरा हो गया, तो ये वाला क्या स्टेट करेगा? क्योंकि ये खाली हुआ है तो ये बन जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन, ओके। जो खाली हो रहा है या जो अपनी पोजीशन को एम्प्टी कर रहा है ये बनेगा हमारा ऑक्सीडेशन, और जो अपनी पोजीशन को फिल कर रहा है ये बनेगा हमारा रिडक्शन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई किस तरह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन डिफाइन होते हैं, किस तरह से रेड ऑक्स रिएक्शन डिफाइन होती है, ये तो आपको समझ में ही आ गई। कमेंट सेक्शन में बताना किस किस को इसके बारे में पता था कि रेड ऑक्स या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इस तरह से डिफाइंड होता है। कई लोग तो इसको रेडॉक्स ही पढ़ते रहते हैं, बाद में मुझे भी काफ़ी टाइम बाद पता चला था कि ये रेड ऑक्स एक्चुअली में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का फिनोमेना है। मैंने एक्चुअली एनसीईआरटी में देखा था, वहाँ पे शायद इसके बारे में दिया हुआ है, बट बहुत ही छोटे सेक्शन में, एनसीईआरटी को कोई इतने डीप में पढ़ता नहीं है जो उसको इस बारे में पता चलेगा, ठीक है। चलो इतनी बात सब
सबको समझ में आ गई? ये तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे किसके बारे में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे पहले हमें समझना होगा ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन जैसा कि मैंने अभी तुम्हें डायग्राम में बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, रिलीज होते हैं, लॉस होता है उनका, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी वजह से उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट आता है। क्या आता है? उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट आता है और डिक्रीमेंट आता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में। डिक्रीमेंट किस में आता है? उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में आता है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में होते हैं। इसको कहा जाता है, देखो जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जो सब्सटेंस जिसके अंडर में ऑक्सीडेशन को फॉलो कर पा रहे हैं या ऑक्सीडेशन कर पा रहे हैं, उसको बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली, तो दूसरी स्पीशीज उसको गेन कर रही है। मतलब मैं सिंपल सी बात बताऊं, ये जैसे आप इक्वेशन में समझोगे तब क्या होता है ऑक्सीडेशन के टाइम पे, ऑक्सीडेशन को एडो रिएक्शन में बोलता हूं, एड ओ, ठीक है। एड ओ रिएक्शन का मतलब क्या आ गया? अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन कहीं ना कहीं जाके ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन का रिमूवल, दो चीजें आएंगी। याद रखना, चाहे ऑक्सीडेशन हो या फिर रिडक्शन हो, आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे ही काम करना है। इन दो चीजों पे जिसने काम कर लिया ना ढंग से, बस उसका काम खत्म, ठीक है। ऑक्सीजन का रिमूवल होना या फिर हाइड्रोजन का एडिशन होना, ये आएगा किस में? रिडक्शन में। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होना और हाइड्रोजन का किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट से रिमूवल होना, यही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। समझ गए? ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन जो मैं कहना चाहूंगा। ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का सब्ट्रैक्शन या रिमूवल, कुछ भी बोल सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। तो ये ही क्या कहलाता है? आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है फास्फोरस की बर्निंग। आपको पता है फास्फोरस गैस होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन एक कंबस्टिबल गैस है, तो जैसे उसको ऑक्सीजन दिया जाता है तो वो हल्का सा हीट अप हो जाता है या फ्लेम्ड हो जाता है। तो देखो इसमें लाइट जल चुकी है, लाइट नहीं एक्चुअली में फ्लेम हो रहा है, मतलब अंदर जल रहा है। तो जलने की कंडीशन पे इस तरह से ऑरेंजिश इसकी लाइट आती है और काफी ज्यादा ब्राइट रहती है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई। ऑक्सीडेशन में तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। अब हम बुलाएंगे किसको? हमारे रिडक्शन रिएक्शन को। क्यों? रिडक्शन रिएक्शन अब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिडक्शन रिएक्शन को समझना अब काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिडक्शन रिएक्शन में भी सेम, सबसे पहले दो ही चीजों को लिख लो फटाफट से। एक लिख लो ऑक्सीजन को, एक लिख लो आप हाइड्रोजन को। आपको नीचे दिए हुए इस पर्टिकुलर डायग्राम में, इस फिगर में भी समझ आ जाएगा कि किस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन काम करते हैं। लेकिन पहले जरा थ्योरी को देख लेते हैं। रिडक्शन क्या कहेगा कि जहां पे हम बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो गेन करना यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को लेना किसी भी सब्सटेंस से जिससे डिक्रीज होता है, किस में? वहां पे वो रिडक्शन स्टेट में हुआ था, तो यहाँ पे किस में होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट में। और ड्यू टू एन इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वहां पे क्या था? डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डिफरेंस तुम ऐसे ही बना सकते हो, पता है, चीजों को देख देख के ऑब्जर्व कर करके चीजें बनाना चालू कर दो। कल ही बोला था तुमसे कि क्वेश्चन से ही आंसर बनते हैं और आंसर से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है दूसरी किसी स्पीशीज से, और फिर रिडक्शन रिएक्शन जो होती है, ये वो सब्सटेंस है जो पर्टिकुलरली अंडरगो करती है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, और हमेशा दूसरी स्पीशीज के साथ ही ये क्या करेगा? कोरिलेशन करेगा। जैसे कि अभी हम इस डायग्राम की बात करते हैं, तो इस डायग्राम में क्या दिखेगा? आपके पास में दे रखा है यहाँ पे आयरन, देखो Fe दे रखा है। अब आयरन ने ऑक्सीजन को गेन किया, ध्यान से देखोगे तो ये ऑक्सीजन रिमूव हुआ और किसके पास में चला गया? अब यहाँ पे मैं सिंगल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ये सिंगल सॉर्ट ऑफ एलिमेंट है। यहाँ पे मैंने डबल नहीं लिया, डबल मतलब एक दो, और यहाँ पे सिंगल है, वहाँ पे डबल नहीं है। प्रोडक्ट एक ही बना है, प्रोडक्ट डबल नहीं है। तो देखो इसमें कंडीशन को समझना, ये Fe आयरन, ये टेक्निकली किसको? ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। गेन करने वाला ऑब्वियस सी बात क्या होता है? आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीजन को गेन करते ही क्या बन गया? ऑक्सीडेशन बन गया। लेकिन अभी ध्यान दोगे तो ऑक्सीजन तो रिड्यूस हो गया ना, क्योंकि वो तो किसी से मिला है। तो जो रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस, मैंने क्या कहा? अब इस कंडीशन में, रिडक्शन में, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है और हाइड्रोजन गेन। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे है नहीं, तो अगर आप चाहो तो इसको कैंसिल मान सकते हो। तो देखो दोनों में से एक चीज ले लो, अगर ऑक्सीजन गेन तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव तो रिडक्शन, हाइड्रोजन गेन तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन लॉस तो
ऑक्सीडेशन, खत्म, इतनी सी बात है। ये चीज समझ के मतलब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। ये इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन रिएक्शन सबको समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन के बाद में अब देखो, अब आपने ये बेसिक चीजें तो समझ ली, अब हमें सबसे पहले ये जो एजेंट का नाम आया ना, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, इनके बारे में समझना होगा, जिसमें सबसे पहला सेगमेंट मैं समझाऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं पहले इनके बारे में समझते हैं, यहीं से समझ लेते हैं, वहां जाऊंगा फिर दिखेगा नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉरी मेरा थोड़ा सा गला ऐसा है ना खराब सा, बाकी हो जाएगा सही, अभी मौसम थोड़ा ऊपर नीचे, तुम भी अपना ध्यान रखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट फैसिलिटेट ऑक्सीडेशन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर स्पीशीज इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो इस चीज को अच्छे से समझना। अभी हो क्या रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडेशन को फैसिलिटेट करेगा, मतलब उसको बढ़ाने का काम करेगा, उसको बढ़ावा देगा। क्या देगा, उसको बढ़ावा देगा। इलेक्ट्रॉन्स एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जाएंगे, किसकी वजह से, किसमें, रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से। किसमें जाएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से, तो इनको कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो, इट टिपिकली कंटेन्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स विद अ हाई एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें क्या होता है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करी जाए तो आपको भी पता है ऑक्सीडाइजिंग में इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है, और आपके इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है और ऑक्सीजन का गेन या हाइड्रोजन का लॉस होता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट एंड अंडरगो रिडक्शन देमसेल्फ, ठीक है। यही पे यहाँ पे कंडीशन होती है और इसी तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिफाइन होता है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझ लिया है, तो चलो क्यों ना रिडक्शन एजेंट को भी समझते हैं। अब रिडक्शन एजेंट की बात करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट इसको बोला जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रमोट करता है रिडक्शन को, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके किसी भी स्पीशीज को। अब रिड्यूसिंग एजेंट में उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, जिसने लिया वो बन गया भैया अपना रिडक्शन रिएक्शन वाली कंडीशन में, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस है जो प्रमोट कर रहा है रिडक्शन को बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर स्पीशीज इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में ये सब काम होगा। अब बार बार रेडॉक्स रिएक्शन का नाम आ रहा है तो सिंपल से समझ जाओ, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, नॉट जस्ट सिंगल बट बोथ। ऑक्सीडेशन सिंगल स्टेट में नहीं है, ऑक्सीडेशन के साथ में रिडक्शन भी है। दोनों के दोनों, चाहे आप ऑक्सीडेशन की बात करो चाहे आप रिडक्शन की बात करो, दोनों के दोनों सेम स्टेट में चल रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। इट टिपिकली कंटेन्स एटम्स और मॉलिक्यूल विद अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग देम केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग अनदर स्पीशीज बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू इट। मतलब इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है जो सिंगल स्टेट में रहें, ज्यादातर इसमें देने वाले इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दें और फिर अपने आप को स्टेबल कर लें, या फिर अपने आप को रिडक्शन के लिए मतलब स्टेबल कर लें या फिर अवेलेबल बना ले, इस टाइप से, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, या फिर आप रिडक्शन तो नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट ही बोलो ज़्यादा बेटर है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आपने ऑक्सीडेशन के बारे में समझ लिया, रिडक्शन के बारे में समझ लिया, आपने रेडॉक्स समझ लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ गए, रिड्यूसिंग एजेंट समझ लिए, तो क्यों ना कुछ एग्जांपल्स पे बात करते हैं। अब सबसे पहला एग्जांपल हमारे सामने जो आने वाला है वो है कॉपर ऑक्साइड को हीट किया है किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो कॉपर मेटल और वाटर बना है हमारे पास में। अब यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, अभी यहाँ पे कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, लेकिन आगे प्रोडक्ट की साइड पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, अगर हम ध्यान से देखेंगे इस प्रॉपर पोजीशन पे और इस प्रॉपर पोजीशन पे दो चीजें हुई हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल। तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जहां से बोल दिया जाए कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, वहां पे आता है रिडक्शन, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। और इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या किया, गेन कर लिया। जो इसने छोड़ा उसने क्या किया, पकड़ लिया। यानी यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का ही गेन हो गया। गेन करने वाले को क्या कहते हैं, हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। गेन करने वाले को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई। मतलब अगर ऑक्सीजन को रिमूव किया तो रिडक्शन और ऑक्सीजन को गेन किया तो ऑक्सीडेशन। ये दोनों, अब देखो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन भी आ गई और ऑक्सीडेशन भी रिएक्शन आ गई, यानी इस पूरी रिएक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन की फॉर्म में ही बोलेंगे। बात समझ में आई आपके।
इसमें किसी को कोई दिक्कत आई डोंट थिंक होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट ऑफ आपको नहीं आएगी रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कंडीशन में। यहाँ पे तो क्लियर सी बात है, आप दोनों चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और किस तरह से हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का गेन किया। अभी हाइड्रोजन इस रिएक्शन में कहीं पे वर्क नहीं किया, सिर्फ दोनों जगह पे ऑक्सीजन का ही मेजर रोल प्ले रहा, चाहे गेन हो चाहे रिमूवल। जैसा मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन में पहली कंडीशन में कि हो सकता है सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर हो सकता है सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर हो। पहला एग्जांपल आपको अच्छे समझ आ गया, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद क्लोरीन देन सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S किसके साथ में, Cl2 के साथ में रिएक्शन करता है, तो सल्फाइड सल्फर प्लस 2HCl, या फिर हम ये बैलेंसिंग की कंडीशन में हाइड्रोजन क्लोराइड आपको दे रहा है। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा इसमें, तो इसमें क्या रिड्यूसिंग रहा क्या ऑक्सीडेशन रहा ये समझो। देखो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सल्फर यहाँ पे अकेला है, सल्फर यहाँ पे अकेला है, मतलब सल्फर तो अकेला रह गया। अब सल्फर अकेला रह गया तो है कौन, उसके साथ में कौन था पहले, हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन भाग गया, बिल्कुल भाग गया। या फिर यहां से आप बोलोगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और आपको पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम बुलाते हैं ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन गया तो कहीं तो चिपका होगा, तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन अकेला है, बट यहाँ पे क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन आके मिल गया है, मेल मिलाप हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। देख लो बन गई ना वापस रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया, मतलब यहां पे ऊपर हो रहा था ऑक्सीडेशन और नीचे हो रहा है रिडक्शन। बात समझ में आई, एक प्रॉपर इक्वेशन में दोनों चीजें होती हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, वो दोनों में ही होंगे, और इन्हीं को क्या बुलाया जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन बुलाया जाएगा। सेकंड एग्जांपल में आई डोंट थिंक किसी को भी कोई मिनी से मिनी भी दिक्कत आनी चाहिए, बड़े बेसिक से एग्जांपल्स हैं, मतलब मैंने इस टाइप के एग्जांपल्स दिए जिसमें पूरी रेडॉक्स रिएक्शन ही आपको दिखे तो दिक्कत ना आए। ठीक है, थर्ड एग्जांपल को बुलाते हैं। थर्ड एग्जांपल जब हमारे सामने आता है तो वो है व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन, जिंक ऑक्साइड ZnO इज हीटेड विद कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। याद रखना इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ये आपको पता है हीट की प्रेजेंस में ही हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, हीट को दोगे तभी। मैंने काफी सारे एक्शंस दिखाए आपको जिसमें हीट की प्रेजेंस में ही चीजों में चेंज आता है, सबसे जो मेजर चेंज होता है वो हीट की प्रेजेंस में ही आता है। देन जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास में है, स्टार्टिंग लेफ्ट से करते हैं, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन साथ में था, लेकिन उधर देखते हैं तो हमारा जिंक अकेला है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन भाग गया। पहला कौन भागा, ऑक्सीजन भागा, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। रिमूवल मतलब क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीजन कॉमन सी टर्म में अगर आप बोलोगे तो कॉमन टर्म में ये ऑक्सीजन का रिमूवल ही होता है हमारा रिडक्शन। यहाँ तो रिडक्शन हो गया, बिल्कुल हो गया। अब लेकिन मैं बोलूंगा कि अब सेकंड कार्बन के साथ में क्या कहानी है, तो कार्बन के साथ में कहानी है, कार्बन जाके ऑक्सीजन से मिल गया, तो जिसने ऑक्सीजन का गेन किया, वापस हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का गेन हुआ है, किसने किया है, हमारे कार्बन ने, यानी ये कर चुका है अब ऑक्सीडेशन। क्या कर चुका है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर चुका है। तो ऑक्सीडेशन की स्टेट या ऑक्सीडेशन की कंडीशन किस में आ गई है, कार्बन में आ गई है। तो मैं यही तो बोलूंगा कि कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ में एडिशन कर लिया, तो कार्बन का जो ऑक्सीजन के साथ में एडिशन था वो ऑक्सीडेशन बन गया, और जो ऑक्सीजन का रिमूवल था जिंक के साथ में वो क्या बन गया, रिडक्शन। यानी रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स बन गया वापस आपका रेडॉक्स। ठीक है, ये बार बार लिखने की वजह पता है क्यों, ताकि तुम्हारे दिमाग में चीज आ जाए। मैं चाहे तो एक बार बता के छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेडॉक्स एक बार बताऊंगा, तुम ध्यान भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है हर बार मुझे बताने की जरूरत है, बट एक कॉमन आता रहता है कि चीजों मैंने कहा ना लिख लिख के ज्यादा याद करो, तो मुझे भी ध्यान रहेगा, तुम्हें भी ध्यान रहेगा, हम दोनों साथ में ही कर रहे हैं, टेंशन मतलब सब हम साथ साथ हैं। ठीक है, काइंड ऑफ सिचुएशन। चलो ये सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ आ गए, इनमें तो किसी को भी कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ आया, किसी को कोई दिक्कत लगी हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे आज की क्लास में बहुत मजा आया, और ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स इन द पॉइंट ऑफ या इन द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन और
जिस भी पॉइंट में बोलना चाहो, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहो, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला लेक्चर, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिगार्डिंग, मतलब इनका इफेक्ट हमारी डेली लाइफ की एप्लीकेशंस में, जो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं, उनमें किस टाइप से आता है, उन सब में देखेंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, नए वीडियो, नए लेक्चर, नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए अजीबोगरीब से एक्सपेरिमेंट के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। गुड बाय, टेक केयर, सी या।